मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे कोण मापने के प्रकार। कोण मापने के प्रकार जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंग्लिश सिस्टम डिग्री पद्धति जिसे कहते हैं। नंबर 2 होता है फ्रेंच सिस्टम जिसे कहते हैं ग्रेडियन पद्धति। नंबर 3 होता है सर्कुलर सिस्टम जिसे कहते हैं रेडियन पद्धति। तो सबसे पहले देखिए इंग्लिश सिस्टम क्या होता है। इसमें जो होता है एक समकोण बराबर 90 अंश होता है, 1 डिग्री बराबर 60 सेकंड होता है, 1 मिनट ये 60 जो होता है सेकंड मिनट होता है और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेडियन, 1 ग्रेडियन बराबर होता है 100 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 100 सेकेंड। उसके बाद देखो सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। एक समकोण बराबर π/2 रेडियन होता है। तीनों में संबंध देखो क्या होता है। एक समकोण बराबर 90 डिग्री बराबर होता है ये 100 ग्रेडियन इक्वल टू π/2 रेडियन। तीनों में संबंध देखिए क्या, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। डी के मतलब डिग्री अपान 90 इज इक्वल टू जी फॉर यानी ग्रेडियन हो गया। ग्रेडियन अपान 100 इज इक्वल टू 2r अपान पाई। एक फार्मूला इसमें पढ़ेंगे, थीटा बराबर होता है एल अपान आर, या एल बराबर जो होता है आर इंटू थीटा। जहाँ थीटा क्या होता है रेडियन में एंगल होना चाहिए। आर जो होता है चाप की लंबाई होती है, आर जो होती है त्रिज्या होती है वृत्त की। अब देखो एक्सरसाइज के कुछ सवाल मैं आप लोगों को करवाते हैं। जैसे पहला सवाल देखो, लिखा है 45 अंश 20 मिनट 10 सेकंड को रेडियन में व्यक्त करना है। तो देखो इसको किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो देखो ये 45 डिग्री लिखा है, तो इसको ये तो 45 डिग्री रखिए प्लस 20 जो है मिनट को इस प्रकार से लिखेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे यानी 20 में इंटू 1/60। अब ये किस में चेंज हो गया, अब ये हो गया चेंज डिग्री में, प्लस 10 सेकेंड 10 मिनट को उसमें डिग्री में चेंज करेंगे तो 10 में गुणे 1/60 लिखिए इंटू 1/60। अब ये किस में चेंज हो गया, डिग्री में चेंज हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 क्रॉस 2 3 6, 0 से 0 क्रॉस ये आ गया 45 प्लस 1/3 प्लस ये कितना हो गया 1/36 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो 360 हो जाएगा एलसीएम। कितना आएगा ये 45 में गुणे 360 कितना हो गया, ये आएगा 16,200 प्लस 120 प्लस 1। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 16,321/360 और ये किसमें डिग्री में इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 16,321/360 में गुणे π/180 का गुणा कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे और पाई का मान रखेंगे 22/7, 16,321/360 गुणे 1/180 लिखेंगे इंटू पाई का मान 22/7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.79158 रेडियन। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 0.79 लिख दीजिए रेडियन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को रेडियन में व्यक्त करना है। तो ये फर्स्ट तो हो जाएगा, उसी प्रकार कर लेना। सेकंड देखो किस प्रकार करेंगे। ये लिखा है 125 डिग्री 30
मिनट। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 125 प्लस 30 मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे 30/60, ये हो गया 1/2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तब ये आ जाएगा 251/2। ये आ गया डिग्री में। इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 251/360 पाई रेडियन। तो ये रेडियन में व्यक्त हो गया। इसके बाद 4 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित को डिग्री में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल देखो 2.5 रेडियन, इसके मतलब हो गया 2.5 पाई। अब इसको चेंज करेंगे रेडियन डिग्री में तो 2.5 में इंटू क्या करेंगे, कितने इंटू पाई में इंटू कितने का गुणा करेंगे, 180/पाई का गुणा करेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया, पॉइंट हटा दो, ये 0 कैंसिल हो गया। 25 में गुणा 18 कर लीजिए, कितना हो गया 450 डिग्री हो गया। इसी प्रकार सेकंड देखिए, लिखा 4π/5 और ये जो ऊपर सी बना देते हैं इसको रेडियन पढ़ते हैं तो ये हो गया 4π/5 में इंटू कितना 180/पाई का गुणा करेंगे। 0 से 0 क्रॉस हो गया, 5 का भाग इसमें 36, 36 गुणा 4 144 हो गया, 144 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5। यदि किसी कोण में अंशों की संख्या Q है तथा रेडियन की संख्या R हो तो सिद्ध कीजिए कि Q/9 = 20R/पाई। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लिखिए Q/9। Q क्या है, अंश कोणों में अंशों की माप है तो इसे लिखिए 1/9 में इंटू Q को किस में चेंज करेंगे, रेडियन। रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 180/पाई का गुणा करेंगे इंटू, और रेडियनों की संख्या कितनी है R, तो इंटू क्या कर देंगे R कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, तो कितना हो गया, ये 20R/9 हो गया, नहीं सॉरी 20R/पाई कितना हो गया पाई। यही सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड आगे सिद्ध हो गया। उसके बाद 6 देखो, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। यदि सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है तो उसका मान डिग्री तथा रेडियन में ज्ञात कीजिए। कोण जो है क्या है, समांतर श्रेणी में है तो लेट माना कोण ए बराबर मान लीजिए कितना a-t, कोण बी = मान लीजिए a, और कोण सी = a+t। क्योंकि समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं इसी प्रकार से होती हैं। तो ये कोण हो गए। और सबसे बड़ा कोण, अब देखो सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का कितना है, 3 गुना है। तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा, a+t। प्रश्नानुसार a+d जो है वो 3 गुना है सबसे छोटे कोण का। सबसे छोटा कोण क्या होगा, a-t, तो इंटू a-t। इसको सॉल्व कर लो तो a+t बराबर 3a-3d। d वाला टर्म इधर उठा लो तो इधर आएगा कितना 4d = 2a। 2 से डिवाइड कर दो तो 2 दूनी 4, 2d बराबर आ गया a, अर्थात a बराबर आ गया 2d। समीकरण 1 हो गया। परंतु त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो तीनों कोणों का योगफल कर दो, a-t प्लस a प्लस a+t बराबर 180 अंश।
तो इसमें डी और डी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 3a बराबर कितना हो गया 180 अंश। और ए का मान कितना है, ए बराबर 2d। तो यहाँ पर ए का मान पुट कर दीजिए, तो 3 में इंटू 2d, 3a में इंटू 2d बराबर 180 अंश। 3 से डिवाइड कर दो, 3 18 और 2 से डिवाइड कर दो तो 20, 2 3 6। डी बराबर आ गया कितना 30 डिग्री। डी का मान मिल गया कितना 30 डिग्री। अब समीकरण 1 से ए का मान निकाल लो। समीकरण 1 से डी का मान रख दो, तो ए बराबर 2 में इंटू डी 30 डिग्री, तो ए बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो उसका मान डिग्री तथा रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो कोण क्या क्या हो गया, कोण पहला कोण क्या है ए माइनस डी, तो ए से डी माइनस कर दो, 60 से डी का मान 30 है, 30 माइनस कर दो कितना हो गया 30 डिग्री। उसके बाद बी है जो ए है, ए का मान कितना है 60 डिग्री। उसके बाद ए प्लस डी, 60 30 90 डिग्री हो गया। इसको रेडियन में चेंज कर दो, तो 30 अंश को क्या लिख सकते हैं π/6, और 60 अंश को क्या लिखते हैं रेडियन में π/3, 90 अंश को रेडियन में क्या लिखते हैं π/2। ये रेडियन में हो गया और ये डिग्री में हो गया। कोण सारे निकला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7। किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में तथा डिग्री में सबसे छोटे एवं रेडियन में सबसे बड़े कोण का अनुपात 36:π है, तो डिग्री में कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखो, मान लो 3 कोण जो हैं वो किसमें समांतर श्रेणी में है, तो माना ऐसे ही मान लो, माना 3 कोण क्या है, कोण ए है, कोण बी और कोण सी है। तो ये किसमें समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी की कंडीशन होती है कि 2b बराबर a प्लस सी। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, सबसे छोटे एवं डिग्री में सबसे छोटे एवं रेडियन में सबसे बड़े कोण का अनुपात कितना है 36:π है। तो सबसे छोटा कोण मान लो ए है और सबसे बड़ा कोण जो है सी है, तो a/c इनका अनुपात कितना है 36/π है, 36:π है। तो देखो यहाँ से a/c इक्वल टू 36/π, और ये रेडियन को डिग्री में चेंज कर दो, तो गुणा कितना करना पड़ेगा π/180 का गुणा कर दो। ये पाई से पाई क्रॉस हो गया, 36 का भाग दे देंगे कितना आ गया 5। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, c बराबर आ गया कितना 5 है। c इक्वल टू कितना आ गया 5 है। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। फर्स्ट में रख दो, परंतु एक और कंडीशन होती है कि तीनों कोणों का योगफल कोण ए में प्लस कोण बी में प्लस कोण सी बराबर होता है 180 अंश। तो यहाँ से देखो कोण ए प्लस सी बराबर कितना है 2b। समीकरण 1 से कि ए प्लस सी बराबर क्या है 2b, तो ए प्लस सी को जोड़े का मान रख दो कितना हो गया 2b, और प्लस b इक्वल टू हो गया 180 अंश। यहाँ से 3b बराबर हो गया 180 अंश। 3 का दे दो भाग, 3 18, तो b का मान कितना हो गया 60 अंश। b इक्वल टू 60 अंश आ गया, b का मान मिल गया। तो यहाँ से देखो ये अब समीकरण 1 से देखो 2, समीकरण 1 से
क्या लिखा है कि 2b बराबर a प्लस सी का मान रख दो 2 और b का मान रख दो कितना 60 अंश इज इक्वल टू a प्लस सी का मान कितना है 5 है। तो ये कितना हो गया 6 है 2 में 260 डिग्री इज इक्वल टू ये हो गया कितना 6 है 6 से डिवाइड कर दो 10 तो a बराबर कितना हो गया 10 दूनी 20 डिग्री। a का मान कितना आ गया 20 डिग्री। अब समीकरण 2 में रख दो समीकरण 2 से c बराबर कितना है 5 है a का मान कितना 20 डिग्री तो c बराबर कितना हो गया 5 दूनी 10 100 डिग्री हो गया c का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक त्रिभुज में कोण 3:4:5 के रूप में के अनुपात में डिग्री में सबसे छोटा तथा रेडियन में सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। तो अनुपात दिया गया है तो मानना कोण ए बराबर कितना हो गया 3x कोण बी बराबर 4x कोण सी बराबर 5x परंतु तीनों कोणों का योगफल कितना होगा कोण ए प्लस कोण बी में प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ए का मान कितना 3x प्लस बी का मान 4x प्लस सी का मान 5x इज इक्वल टू 180 अंश। जोड़ देंगे कितना 5 4 9 9 3 9 3 12 x बराबर 180 अंश। तो यहाँ से x बराबर 180 बटे 12 12 का भाग देंगे भाग तो कितना आ जाएगा ये 15 x बराबर हो गया कितना 15। अब मुझे निकालना है सबसे छोटा कोण तथा रेडियन में सबसे छोटा कोण। सबसे छोटा कोण कितना होगा 3x यानी कोण ये जो होगा वो सबसे छोटा कोण होगा। तो 3 और x का मान 15 15 3 कितना हो गया 45 अंश। और बड़ा कोण कितना होगा 5x बड़ा जो कोण होगा वो कितना होगा 5x। तो 5 में इंटू x का मान 15 15 और 5 का गुणा कितना हो गया 75 अंश। इसको रेडियन में ज्ञात करना है तो गुणे पाई बटे 180 का गुणा कर दो ये काट दो 5 भाग दे दो किसका 5 का 5 एकम 5 बचा कितना 2 25 पचम 25 5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 36। फिर 5 3 का भाग दे दो 5 बार ये 3 दूनी 6 कितना आ गया ऊपर आ गया 5 पाई नीचे कितना 12 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यदि किसी चतुर्भुज में 3 कोण 70 अंश 70 रेडियन तथा 5 पाई अपॉन 6 रेडियन है तो चौथे कोण का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। तो ये तो डिग्री में दिया गया ये तो सही है। इसको ग्रेडियन को डिग्री में चेंज कीजिए तो कैसे करेंगे देखो ये लिखा है 70 ग्रेडियन तो देखो 100 ग्रेडियन बराबर क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से 1 ग्रेडियन बराबर क्या हो गया 90 बटे 100 डिग्री। अब 70 ग्रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 90 बटे 100 इंटू 70 डिग्री 0 से 0 ये 0 से 0 कितना हो गया 9 7 63 कितना आ गया 63 डिग्री ये आ गया। इसको देखो ये दिया गया किसमें रेडियन में इसको डिग्री में चेंज कीजिए तो 5 पाई अपॉन 6 में इंटू कितने का गुणा कर दो 180 बटे पाई का गुणा कर दो पाई से पाई क्रॉस 6 3 18 30 5 3 15 150 डिग्री हो गया। तो चौथा कोण क्या होगा चतुर्भुज में सभी कोणों का योगफल कितने अंश होता है 360। तो 360 में माइनस इन तीनों का योगफल कर दो 70 डिग्री प्लस 63 डिग्री प्लस 150 डिग्री
इनको ऐड करेंगे तो 360 में माइनस कितना हो गया ये 283 डिग्री। 360 से 283 घटा दो, कितना आ गया 170 डिग्री आ गया चौथे कोण का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 बजे वृत्तीय माप में छोटे में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करना है। तो देखो 4 बजे यानी 4 बजे घंटे की सुई 4 पर होगी तथा मिनट की सुई कहाँ पर होगी 12 पर होगी। 4 बजे घंटे की सुई 4 पर होगी, 4 पर होगी तथा मिनट की सुई 12 पर होगी। 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर कितना होगा 360 डिग्री। तो 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर कितना होगा 360/12, 12 3 36, कितना आ गया 30 डिग्री हो गया। इसको रेडियन में व्यक्त कर लो तो कितना हो गया ये π/6 रेडियन हो गया। तो 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर कितना हो जाएगा π/6 और इंटू 4। इसको सॉल्व करो तो 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना हो गया 2π/3 रेडियन। इतना कोण हो गया 2π/3 रेडियन। अगला देखो क्वेश्चन, फिर 2π/3 तो घंटे की सुई निकालनी है। रुको इसमें देखो, जैसे ये घड़ी हो गई, ये यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। तो मुझे कौन सा कोण निकालना है, ये घंटे की सुई और मिनट की सुई, ये कोण निकालना है। और ये अभी जो निकला है ये कोण निकला है। तो घंटे बा मिनट की सुई के मध्य कोण इजुकल टू क्या होगा, ये पूरा 2π में माइनस कर दीजिए 2π/3। तो एक 3 दूनी 6, 6 से 2 गया, कितना आ गया 4π/3 रेडियन। ये कोण हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 से 1/2 यानी 3:30 बजे 3:30 किसी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 1 7, 7/2। 7/2 घंटों में घंटे की सुई द्वारा बना कोण कितना होगा, ये 7/2 में इंटू 1 घंटे में कितना 30 डिग्री कोण बनता है, कितना आ गया 15 15 7 105 डिग्री हो गया। 30 मिनट में 1/2 कितना होता है 30 मिनट। 30 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितना हो गया, ये 6 में गुणे
30, कितना हो गया ये 18 180 अंश हो गया। तो कोण कितना हो गया, बीच का कोण इन्हें निकालना है, तो कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री से क्या करेंगे 105 डिग्री कम कर देंगे, तो कितना ये आ गया 75 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज कर दो, इंटू पाई बटे 180 का गुणा कर दो। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा 5 पाई अपान 12 रेडियन, रेडियन में व्यक्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है केंद्रों पर, यानी θ1 मान लो ये कोण दिया गया, θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री और θ2 इज इक्वल टू दिया गया 75 डिग्री, और उनके समान लंबाई वाले चाप जो हैं वो क्या है, समान। और फार्मूला होता है क्या, L बराबर होता है आर थीटा। तो इसके L1 और L2 दो चाप हैं, वो कैसे हैं, बराबर हैं। उनकी चाप कैसे हैं, बराबर हैं। तो आर थीटा भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो क्या हो गया R1 θ1 इज इक्वल टू होगा R2 θ2, क्योंकि L बराबर होता है आर थीटा। तो दो वृत्त हैं, दो केंद्र अलग अलग वृत्त हैं, तो इसका आर थीटा R1 θ1 हो जाएगा, इसका R2 θ2 हो जाएगा। मान रखो अनुपात चाहिए त्रिज्याओं का, यानी R1 बटे R2। तो R1 बटे R2 बराबर क्या हो गया θ2 अपान θ1। θ2 का मान कितना है 75 अंश बटे 60, ये काट दो 15, 5 से काट दो 15, 5 से ये काट दो 4, कितना हो गया, तो ये 15:4 ये अनुपात हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन कोण बनाएगा। तो देखो 1 मिनट में बनाया गया कोण, पहले 1 मिनट में निकालो, 1 मिनट में बनाया गया कोण इज इक्वल टू क्या होगा 360 गुणे कितना 2 पाई, 360 गुणे 2 पाई हो गया। तो 1 सेकंड में बनाया गया कोण बराबर क्या होगा 360 में गुणे 2 पाई बटे कितना 60 मिनट। इसको 0 से 0, 6 शरंग 36, 6 दूनी 12, कितना हो गया 12 पाई हो गया रेडियन। अगला क्वेश्चन देखो, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है की जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो एक वृत्त जिसका व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर, ये वृत्त हो गया जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई 20 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई, ये जीवा मान लो, इसकी लंबाई कितनी दी गई 20 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या कितनी दी गई, इसको मिला दो तो ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो अंदर ये क्या त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो देखो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो थीटा ज्ञात हो गया, थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया केंद्र पर बना कोण। और संगत छोटे चाप की लंबाई क्या होती, L बराबर होता है आर थीटा। तो R का मान 20 में गुणे थीटा का मान रेडियन में निकालिए। तो रेडियन में इसको निकालेंगे कितना हो गया π/3, तो इंटू कर दो π/3, तो कितना हो गया ये 20 π/3 सेंटीमीटर।
ये चाप की लंबाई हो गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, माना चंद्रमा का व्यास किसी प्रक्षेप की आंख पर 30 मिनट का कोण बनाता है, तो 1 सेंटीमीटर के सिक्के को आंख से कितनी दूर पर रखें कि चंद्रमा पूरी तरह छिप जाए। तो देखो थीटा का मान कितना दिया गया, 30 मिनट। इसको डिग्री में चेंज करें तो 30/60, 3 दूनी 6, कितना हो गया 1/2 इंटू रेडियन में व्यक्त करो तो π/180, कितना हो गया π/18 दूनी 36, 360 रेडियन। ये हो गया थीटा का मान। उसके बाद 1 सेंटीमीटर व्यास, तो देखो प्रक्षेप की आंख पर, ये मान लो प्रक्षेप है 30 डिग्री, 1 सेंटीमीटर व्यास का सिक्का, ये चंद्रमा हो गया, ये चंद्रमा हो गया और ये हो गया कोई सिक्का हो गया। तो ये इस प्रकार से देख रहा, तो ये जो है दिखाई नहीं देता है। तो जो 1 सेंटीमीटर इसका जो व्यास है वो किसका वर्क करेगा, वो चाप का वर्क करेगा। यानी जो 1 सेंटीमीटर है वो क्या है, एल का मान कितना 1 सेंटीमीटर है। तो देखो फार्मूला लगा दो, एल बराबर क्या होता है आर थीटा। एल का मान कितना 1, आर निकालना है, इंटू थीटा का मान π/360। तो यहाँ से आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर हो गया ये 360/पाई। पाई का मान रख दो 360/22/7, तो 22 नीचे इंटू 7 ऊपर पहुँच जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 114.54 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लिखना चाहो तो 1.145 मीटर, मीटर में इस प्रकार से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माना पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी 38,400 किलोमीटर है तथा चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर किसी व्यक्ति की आंख पर मापा गया कोण 31 मिनट है, तो चंद्रमा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर आर चंद्रमा से दूरी, मतलब आर का मान कितना हो गया 38,400 किलोमीटर। कोण कितना दिया गया, थीटा बराबर दिया गया 31 मिनट। इसको पहले तो डिग्री में चेंज करो तो 31/60, उसके बाद रेडियन में चेंज करो तो π/180। इसको सॉल्व करेंगे 31 नीचे ऐसे ही लिख लो 60 में गुणे 180 रेडियन। तो देखो तो एल बराबर क्या करना है, तो एल बराबर क्या होता आर थीटा, और एल जो है वो क्या है बनेगा, व्यास बनेगा। एल जो होगा वो क्या होगा, व्यास होगा। मुझे ज्ञात करनी है त्रिज्या। तो पहले आर का मान कितना है 38,400 में इंटू थीटा का मान 31 पाई/60 में गुणे 180। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 1 0 तो 0 क्रॉस हो गए। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 का भाग देते हैं, पहले 6 36 बचा 2 24 हो गया, 6 चौक 24 64 हो गया। फिर ये काट दो, 2 से 9 हो गया 32। तो ये आ गया कितना 32 में गुणे 31/9 इंटू पाई।
पाई का मान रख दो 22/7। ये आ गया किसका, एल का मान। मुझे निकालनी है त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होगी, वो L/2 होगी। एल का मान कितना है, 32 में गुणे 31/9 में गुणे 22/7 में इंटू 1/2 आदि कर दो। तो ये 2 से 11 हो गया, कटेगा कुछ है नहीं, गुणा करो। फिर इनका गुणा करेंगे, फिर इसको होल में चेंज करेंगे तो 17 से ही 13/63 किलोमीटर हो गया। ये इसकी त्रिज्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रक एक वृत्तीय मार्ग जिसकी त्रिज्या 1500 मीटर है पर 66 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा कर रहा है। 10 सेकंड में यह जिस कोण पर घूम जाता है उसकी माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितनी दी गई है, 1500 किलोमीटर, 1500 मीटर, आर बराबर 1500 मीटर, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है। तो चाल दी गई है कितनी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज करो मीटर पर सेकंड में, तो 66 में गुणे 5/18 का गुणा कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो गया, 5 6 3 18 11 11/6 55/3 मीटर प्रति सेकंड। ये कितने मीटर प्रति सेकंड, ये किस में है, 1 मिनट में 1 सेकंड में, 1 सेकंड में चाल कितनी है, ये 55/3 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 सेकंड कह रहा है, तो 10 सेकंड में चाल कितनी होगी, 10 सेकंड में चाल बराबर 55/3 में गुणे कितना कर दो 10, तो ये कितना हो गया, 550/3 मीटर प्रति सेकंड। ये जो चाल होगी वो किसका काम करेगी, चाप का। तो चाप जो होगा वो कितना होगा, चाप बराबर होगा 550/3 मीटर। ये चाप यानी एल का मान हो गया। तो देखो कोण यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर L/R, थीटा बराबर L/R। एल का मान कितना है, 550/3 अपान आर का मान कितना है, 1500। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 क्रॉस हो गया, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 3 15, तो कितना आ गया, ये 11/90 क्या आ गया, कोण रेडियन। इतना कोण हो गया रेडियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पहिया प्रति मिनट 30 परिक्रमण करता है। पहिए की एक तीली द्वारा 1/2 सेकंड में बनाए गए कोण की रेडियन में माप ज्ञात कीजिए। तो देखो 1 मिनट में कितना करता है, 30 परिक्रमण करता है, 30 चक्कर नहीं लगाता है। तो 1 मिनट में परिक्रमण 30 करता है, तो इसमें 30 में गुणे 2 पाई का गुणा कर दो तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये 60 पाई रेडियन हो गया। तो 60 सेकंड में, यानी ये किस में लगा रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट में कितने 60 सेकंड, तो 7 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 60 पाई रेडियन। 60 से ये 60 कैंसिल हो गया, यानी 1 सेकंड में 1 सेकंड में
सॉरी। एक सेकंड में पाई रेडियन चक्कर लगा रहा, तो 1/2 सेकंड में पाई/2 रेडियन हो गया। ये हो गया 1/2 सेकंड में पाई/2 रेडियन हो गया। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कर दें वीडियो को तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। थैंक यू। जय हिंद।